वेलकम टू आई नॉलेज हब। कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का स्वागत है आई नॉलेज हब में। हम आई नॉलेज के अंतर्गत ऑफिस मैनेजमेंट को समझ रहे हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक पे हर टॉपिक पे चर्चा हो रही है हमारी, जिसके अंदर हमने अभी फिलहाल थर्ड चैप्टर कंटिन्यू किया है, जिसमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मैनेजमेंट पर चर्चा हुई थी लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग और डायरेक्शन, ये चार पॉइंट पर हमने डिस्कस किया था। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, आज दूसरे चार पॉइंट पे डिस्कस करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। फिफ्थ जो चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है वो समझेंगे। और मैंने ये आपको जो पॉइंट बोले थे, ये जो 8 पॉइंट है, ये मैनेजमेंट के बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसके बगैर मैनेजमेंट इम्पॉसिबल है चलाना। डायरेक्शन देना, कम्युनिकेशन करना, प्लानिंग क्या करना, बिना प्लानिंग के कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। ऑर्गेनाइजिंग फिर उसको कैसे किया जाए, फिर जो काम हमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग बंदे चाहिए तो उसके लिए स्टाफिंग कैसा करना चाहिए, फिर उन सबको डायरेक्शन किस तरह से देनी चाहिए, इन सब बातों को हमने चर्चा की थी। नाउ फिफ्थ पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेयर communication is one where a thing is understood in the same sense in which it has been communicated। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? जो बंदा जिस भाषा में समझता हो उसको उसी भाषा में एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं, लैंग्वेज से कोई रिलेटेड नहीं है, पर वो लैंग्वेज मतलब ही वॉज, मतलब ही और शी वॉज अंडरस्टैंड टू सब्जेक्ट। ठीक है। अभी मैं ये बात करूं कि कम्युनिकेशन के बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जो एडवर्टाइजिंग में भी होते हैं। आप कहीं कहीं एडवर्टाइजिंग देखोगे, कई पिक्चर भी ऐसी बनी है जिसके अंदर मतलब शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो भी बहुत अच्छे से व्हाट द कैरेक्टर, मतलब क्या कैरेक्टर क्या कहना चाह रहा है वो एक्सप्लेन होता है। कभी दोस्तों आपको टाइम मिले तो हमारी चर्चा तो होती रहेगी, पर एक याद आ गया मुझे कि कमल हसन की एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था पुष्पक। सोचो, इतने सालों के बाद जब हमारे सिनेमा माइम थे, म्यूट थे, और एक्शन चल रही थी, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट में वॉइस में आए, उसके बाद सालों के बाद कलर आए, कलर में कितने सालों के बाद मतलब ये पिक्चर आई कि जिसके अंदर एक भी डायलॉग नहीं था, एक भी डायलॉग नहीं था, उसके बावजूद वो कैरेक्टर और पूरी पिक्चर बिना कहे बिना डायलॉग की इतनी खूबसूरत है। तो दिस इज ऑल्सो द कम्युनिकेशन वे। बरोबर है। इशारे हो या ये कोई भी मतलब साइन लैंग्वेज हो, इट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। पर यहाँ हम मैनेजमेंट की जहाँ बात होती है तो यहाँ कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेयर द थिंग्स इज अंडरस्टूड, जो अच्छी तरह से समझा जाए उस भाषा में या उस तरह से उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेशन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द फंक्शन ऑफ द डायरेक्शन। जब कोई ऊपर से डायरेक्शन आपको दे रहा है तो वो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है। हम अगर देखो, कई दोस्त होते हैं, बचपन से दोस्त होते हैं, तो एक दूसरे को बिना कहे समझ जाते हैं कि इसको क्या तकलीफ है कि क्या नहीं। तो वो एक साइलेंट कम्युनिकेशन है, समझे? ये एक बहुत साइलेंट कम्युनिकेशन है कि जो बिना कहे समझा जाता है। कई बार पति पत्नी है या फ्रेंड्स हैं, तो ये बिना कहे अब एक दूसरे की तकलीफें समझ जाते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो मतलब डायरेक्शन के माध्यम को देखा जाए तो बहुत ही जरूरी हो जाता है।
Communication is the means by which behavior is modified, change in effected and goal are achieved. मतलब मॉडिफाई ऐसे मॉडिफाई किया जाना चाहिए कि हमारा उद्देश्य वो गोल अचीव करने का पूरा सिद्ध हो, उस तरह से कम्युनिकेट होना चाहिए. किसी को ज़्यादा बार मतलब रिपीट होता है कई बार कम्युनिकेशन, तो भी आदमी सामने वाला इरिटेट हो जाता है. सो ऐसा भी बिहेवियर या कम्युनिकेशन भी नहीं चाहिए. कम्युनिकेशन इज ए बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑफिस मैनेजमेंट. इसके बगैर शक्य है? पॉसिबल ही नहीं है. कम्युनिकेशन के बगैर ऑफिस का कोई भी पार्ट शक्य नहीं है. प्लानिंग करो, कुछ भी करो, एनीथिंग यू हैव टू डू, द कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. ठीक है. नाउ वी मूव ऑन कंट्रोलिंग. द कंट्रोलिंग क्या है? द कंट्रोलिंग इज अ बेसिक ऑफ द ऑफिस मैनेजमेंट. कई तरह के बंदे होते हैं, कई तरह के खर्चे होते हैं, बहुत कुछ चीजों को ऑफिस को कंट्रोल करनी पड़ती है क्योंकि उसे मैनेज करना पड़ता है. ये एक ऐसा ऑफिस एक ऐसा रथ है. मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूं कि ये एक ऐसा रथ है जिसके अंदर समझो ना कि सूर्य देव का एक रथ है 7 घोड़ों वाला, जहां से समझो कि एक अलग अलग डिपार्टमेंट है और जो उसको एक ही सारथी हैंडल कर रहा है. मतलब ड्राइवर एक ही हैंडल करना उसके लिए बहुत मुश्किल का काम होता है. सो कंट्रोलिंग करना मतलब जैसे कि कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और दूसरे कई डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे पूरा कंट्रोल ऑफिस के अंदर में हो, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कंट्रोलिंग. The beginning of control is proper and careful planning and outline of effective ways to achieve the object defined in the plan. देखिए, हमने जो प्लान बनाया, हमने जो गोल, हमारे गोल अचीव करने के लिए जो प्लान बनाया है, जो ऑब्जेक्ट को हमको अचीव करना है, तो प्लान के अंदर जो भी अचीव करने का टाइमिंग है, फाइनेंस है, इस सब को सालों साल के लिए हमने पूरा प्लान किया हुआ है. तो उसको कंट्रोलिंग करने के लिए इफेक्टिव प्लानिंग और आउटलाइन बाय इफेक्टिव वेज, और इसके लिए वेरी इफेक्टिव वेज से हमें सबको कंट्रोल करना पड़ता है. ये सब प्लानिंग हमारी सक्सेस होने के लिए. तो जो भी बंदे हैं हमारे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होते हैं, एक नहीं 10 भी होते हैं, तो सबके दिमाग अलग अलग होते हैं. तो इन सबको कंट्रोल करना, और उसके बाद भी मैंने बोला था कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज होती है, मार्केट की पोजीशन होती है, सो ये सब इफेक्ट करती है. तो इसके बाद भी हमारे लिए कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पे ही हमारी स्किल्स यहाँ पे दिखती है कंट्रोल करना. तो कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और ये इफेक्टिव कंट्रोल, हमारा इफेक्टिव कंट्रोल तभी सक्सेस होता है जब हम हमारा प्लानिंग अच्छे से हो. हम हमारे बंदे मतलब जो मैनेजमेंट लेवल के हैं ऑफिस में, जो भी बंदे हैं जो कि एक स्किल्ड पर्सन है, तो वो अचीव हमारे गोल को अचीव करवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, और ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ होता है. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेटिंग. देखो, कोऑर्डिनेट होना यानी एक दूसरे को, जैसे कि चेन एक दूसरे में कैसी फंसी रहती है, इस तरह से पूरी चेन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा दूसरे से माने कनेक्टेड है होना बहुत जरूरी है. तो कोऑर्डिनेशन मीन्स बैलेंस एंड कीपिंग द टर्म टुगेदर बाय इंश्योरिंग ए suitable location of task to the various member, and by seeing to it that their tasks are performed with due harmony among the member themselves. मतलब कि बैलेंस सबका
होना बहुत जरूरी है। बैलेंस का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी वर्क में, अंडरस्टैंडिंग में, या किसी को समझो एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई बोल रहा है कि मुझे तकलीफ, मेरे कुछ कोई सामाजिक प्रॉब्लम आ गई है या घर में किसी को कुछ प्रॉब्लम, उसके बाद उसको अब मतलब ऑर्गेनाइजेशन का काम तो नहीं रुकना चाहिए। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन एक दूसरे का होना चाहिए, नो डाउट। वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और एक दूसरे को हम अगर सपोर्ट मतलब इस तरह से करें, और ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं कहीं हो मतलब बंद नहीं हो, तो ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे कि सेल्स के अंदर कोई बंदा प्रॉब्लम हो गई है, उसको बिल्स बनाने हैं, पर ये मतलब वो हाजिर नहीं है, एनी हाउ कोई भी कारण हो सकता है, तो उसके बगैर क्या हमारे पास ऑर्डर आए हुए हैं, तो क्या हम भी ऑर्डर नहीं लेंगे कि बंदा नहीं है तो नहीं लेंगे ना? ऑर्डर लेना है, पर उसका सब्स्टिट्यूट कोई और होना चाहिए जिसको टेम्परवरी बेस पे बिल बनाना आता हो। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी है कि एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होना बहुत जरूरी है, और इस तरह से कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन चलता रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के प्रति हो। It is important to note that one of the main function of an office is to coordinate the achieve of all the functional department in the organization। और इसी तरह से सब डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होकर अपना काम पूरा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि तो इम्पोर्टेंट, तभी कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, तो वो वहाँ का माहौल भी हमें ऐसा बनाए रखना पड़ता है, ताकि जो, देखिए कई ऑफिसेज में बटरिंग वगैरह भी चलते हैं, तो वहाँ पे ये कभी भी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ऊपर नहीं आएगा। तो परफॉर्मेंस के बेस पर सबकी प्रमोशन भी होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन एक दूसरे का इस तरह से होना चाहिए, एक दूसरे को समझने वाला स्टाफ होना चाहिए, ताकि क्या है कि, और ये सब आती है अपर लेवल से, जो हमारा ऑनर है, तो वो किस तरह से काम कर रहा है, किस डिवोशन से काम कर रहा है, किस तरह से बिहेवियर रख रहा है एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत जरूरी है। देखिए कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन में कई सालों के बाद एक ऐसा ट्यूनिंग बैठ जाता है स्टाफ के साथ, तो होता क्या है कि स्टाफ के साथ बैठने के बाद उनके फैमिली भी अटैच हो जाती है। तो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो वह, अरे क्या आपके हस्बैंड को कैसा है, ठीक है नहीं, उनके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अरे क्या, कहाँ किस में एडमिशन लिया, क्या है। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है, इससे बॉन्डिंग बढ़ता है और कोऑर्डिनेशन रहता है सबके बीच में। सो कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन एवरीवन। हम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सोसाइटी हो, हमारा समाज हो, हमारा घर हो, तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तो ही हम एक रह पाएंगे। ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का, जिसके अंदर है मोटिवेशन। मोटिवेशन मूव्स द पर्सन टू एक्शन। देखिए, मोटिवेशन का मतलब है प्रोत्साहन देना। तो प्रोत्साहित करना किसी भी कर्मचारी को वो बहुत जरूरी होता है। कर्मचारी एक मशीन की तरह सुबह आता है, शाम को चला जाता है, और यही उसका रूटीन चलता रहता है, तो उससे वो बोर हो जाएगा। उसका वर्क एनालिसिस होना चाहिए, उसके साथ बातचीत होनी चाहिए, और ऊपर अपर लेवल से उसको मोटिवेट करना चाहिए कि वो वर्क में काफी अच्छा वर्कआउट कर रहा है। सो मोटिवेशन मिलने से पर्सन हमेशा एक्शन में रहता है। इट इंस्पायर देम, उन्हें वो प्रेरणा देता है कि वो किस तरह से आगे बढ़े। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट इज टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। यानी ये बहुत बड़ा टास्क होता है ऑफिस के लिए कि
उन्हें मोटिवेशन हमेशा हमेशा मिलती रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम करते रहो और आपके काम की तारीफ ही ना हो, तो वो कोई मतलब ही नहीं रहता है। अगर कोई बंदा, हाँ, नो डाउट, अगर बेईमानी से कर रहा है, काम करने के लिए कर रहा है, काम में इंटरेस्ट ले लोगे तो वो प्रोडक्टिव, आप कोई भी काम वो बोझ नहीं लगता। और इस तरह से उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। और उसके लिए, मोटिवेशन के लिए काफ़ी कुछ हो, मतलब ट्रेनिंग लेनी देनी चाहिए, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाने चाहिए ताकि उन्हें बूस्ट अप कर सके हम, so that they may direct their efforts towards the accomplishment of the organization goal। इसी तरह से जो हमारे गोल जो है वो आराम से हम अचीव कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्टिविटी हम बाहर निकाल सकते हैं। मतलब आपके कुछ साल हो जाए कोई भी, हर डिपार्टमेंट के लिए, तो उसके लिए उनका मतलब मोटिवेशनल कुछ एक्टिविटीज होनी बहुत ज़रूरी है। स्पीच ज़रूरी है, गेट टुगेदर करना ज़रूरी है, और एक ऑफिस का इंटरनली मोटिवेट करने के लिए और पार्टी रख दी, उन्हें पार्टी का बहाना, मतलब एक इंटरनल आप अवार्ड भी रखो, इस साल का अचीवमेंट। अब सिंपल सी बात समझो कि अभी फिलहाल इंडियन आइडल आपने कई लोगों ने देखा होगा, तो इंडियन आइडल में भी देखिए कुछ मतलब कुछ एपिसोड होने के बाद वो लोग भी बोलते हैं कि आज का परफॉर्मेंस ऑफ द वीक कौन है। मतलब वो, समझो साल हो गया, तो इस साल का अवार्ड किसे जाएगा कि जिसने अच्छी तरह से परफॉर्म किया अपने रोल को, हर तरह से। तो ये उसे मोटिवेट करता है कि नहीं, इस साल मुझे मिला, और अगली साल भी वो ट्राई करता है कि मुझे ही मिले। तो इससे प्रोडक्टिविटी, कंपटीशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में बढ़ती है, और वो हमेशा डिवोशन से काम करते हैं। सो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमेशा ये मोटिवेशन सिर्फ ऑफिस में जरूरी नहीं है, ये हमारे घर में भी जरूरी है, बच्चों के बीच में भी जरूरी है कि भाई उन्हें मोटिवेट करते रहना जरूरी है। क्योंकि देखिए कि कंपटीशन, हम बच्चों को कंपेयर नहीं कर रहे, वहां पे थोड़ा सा पेरेंटिंग का थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट आ जाता है, पर वहां पे हमें देखना है कि अ, उसकी प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन अपने पढ़ाई पढ़ाई के प्रति बढ़े, जिसकी वजह से वो अपना आउटपुट अच्छे से अच्छा दे सके। और वो हमारे घर के माहौल में देखते हैं कि मदर फादर किस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मतलब टाइम स्पेंड करना, मतलब जैसे कि फादर और मदर सपोज जॉब पे जाते हैं, आने के बाद कुछ पेपर, मॉर्निंग में पेपर पढ़ना, फिर कुछ मैगजीन पढ़ना या नॉवेल जो मोटिवेशनल हो, तो ये सब माहौल देखते हैं। मम्मी अगर खाना बना रही है, किस तरह से इतना, फिर घर को क्लीनिंग किस तरह से रखा जाता है, तो ये सब इफेक्ट अपने बच्चों पर पड़ती है। कोई भी बाहर का इंसान आता है तो हम, बिहेवियर हमारा क्या होता है, तो ये सब मोटिवेट हमारे बच्चों को करता है। उससे उनमें डिसिप्लिन आता है। और सपोज बच्चे तो बच्चे होते हैं, पर कई बार वो कहीं गलत भी बोल देते हैं, तो उन्हें वहां पे मारना जरूरी नहीं है, पर वो वक्त को समझाना जरूरी होता है। और समझने के बाद अगर उसे संस्कार ही ऐसे दो ताकि वो उस बात को समझ जाए और रिस्पेक्टली किसी के साथ बात करे। सो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ डंडे से सीधी नहीं होती। सो मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो अपर लेवल से नीचे तक आनी चाहिए। नीचे तक मतलब अपर लेवल के मैनेजमेंट से लेके नीचे के डाउन, मतलब के बंदे हैं जो भी, हमारे प्यून तक का, तो उनको वो वहां तक, उनके तक पहुंचना चाहिए। तो हर इंसान अपनी तरह से अपने डिवोशन से वर्क करे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऊपर आ जाता है, और हर कोई बंदा वहां पे से जॉब नहीं छोड़ने का मतलब फैसला करता है। इसीलिए बहुत ही
ये मोटिवेशनल बहुत ज़रूरी है। सो आज हम इतने पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। अगली बार हम देखेंगे कि ऑफिस मैनेजर क्या है, ऑफिस मैनेजर का रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो इन सब पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। पर ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। सो आप लोगों को मेरे कुछ मेल अभी भी आए हैं, पर उन्होंने मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने बुक को परचेस करके उनको फॉलो कर रहे हैं। सो उन्हें कोई दिक्कत मतलब आ नहीं रही है। सो इसके बाद भी अगर मेल है आपके, आप लिख रहे हो, तो ज़रूर मुझे अपनी क्वेरी बताएं और मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो गुड बाय एंड टेक केयर। आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। अगले अगले एपिसोड में या अगले वीडियो के अंदर हम ऑफिस मैनेजर के बारे में जानेंगे। तब तक लिए गुड बाय।